माइक निकाल यार। लेकिन अभी हमें सुबह पता लगा सडनली कि यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है, जो कि अब 163 कहते हैं, और पुलिस ने आकर बहुत ही निर्दयी तरीके से बच्चों को, पब्लिक को, औरतों को हटाना शुरू कर दिया। हरित कलश यात्रा, उनमें एक पौधा था, वो सबको वितरित किया गया था, और इनमें स्पेशल एक ज़्यादातर आंगनवाड़ी वाली और बच्चे बुलाए गए थे स्कूलों से, क्योंकि जब बच्चे, हमारी नई जनरेशन है वो जागरूक होगी, आंगनवाड़ी जागरूक होती है तो फिर वहाँ पे वो अपने एरिया में जागरूक करती हैं। तो यहाँ कम से कम भी 2000 से ज़्यादा आंगनवाड़ी वाली थी, बहुत से स्कूल के बच्चे थे, बहुत से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, और जिनको पता चला बहुत पूरा भरा हुआ था यहाँ से वहाँ तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टाफीड और मैं हूं शिव राठौर। आप देख सकते हैं हमारे ठीक है, यहाँ पे एक बैनर सकते हैं लिखा हुआ है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। जी हम मौजूद हैं, इस समय हमारे मौजूद है दिल्ली के राजीव चौक में। आपको बता दें कि हमारे पीछे यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर प्रदूषण के विरुद्ध जो है कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ से थोड़ी देर पहले यहाँ पे मंत्री गोपाल राय जी मौजूद थे। यहाँ पे और भी लोग हैं, मगर बता दें कि जो कार्यक्रम था वो नहीं करने दिया गया पुलिस के द्वारा। तो इस पर बात करते हैं यहाँ पे लोग। सर क्या कहना चाहेंगे, ज़रा मामला बताइए। देखिए, हमने आज यहाँ पर एक हरित कलश यात्रा का आयोजन किया था दिल्ली सरकार की तरफ से, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशों में, जिसकी हमें 2 दिन पहले परमिशन मिल गई थी। लेकिन अभी हमें सुबह पता लगा सडनली कि यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है, जो कि अब 163 कहते हैं, और पुलिस ने आकर बहुत ही निर्दयी तरीके से बच्चों को, पब्लिक को, औरतों को हटाना शुरू कर दिया। तो हमारे लिए भी बड़ा आश्चर्यजनक था। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं मोदी जी से और एलजी साहब से कि अगर ये सब था तो हमें पहले क्यों नहीं बताया गया, फिर हमें पूरा सेटअप क्यों बनाने दिया गया। अगर आपने परमिशन दी तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपने रातों रात वो परमिशन आपने कैंसिल कर दी और एक नया ऑर्डिनेंस लाके यहाँ पर पुलिस पुलिस मंगा दी, आर्मी बुला दी। ये समझ नहीं आया, जनता के लिए बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, पर्यावरण के लिए कम से कम। तो मतलब क्या एलजी साहब ने क्या कलश यात्रा से भी डर रही हैं एलजी साहब? इससे क्या मैं हैरान हूँ कि इस देश में क्या समय आ गया है कि आज की डेट में पर्यावरण के विरुद्ध, प्रदूषण के विरुद्ध जब सरकारें काम कर रही हैं तो वो सिर्फ एक निजी दुर्वेश के कारण, एक निजी महत्वाकांक्षा के कारण ये कार्यक्रम नहीं करने दिए जा रहे हैं। आज देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, माननीय गोपाल राय जी के नेतृत्व में दिल्ली का जो पर्यावरण स्तर है वो 3% बढ़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी अप्रिशिएट करने की बजाय ये गंदी मानसिकता और गंदी राजनीति के तहत इस तरीके की सारे इवेंट्स को कैंसिल करवाते हैं। पहले परमिशन देते हैं, फिर सारे के सारे कैंसिल करवाते हैं। आज की डेट में युवा महिलाएं यहाँ पर कम से कम 1000-1500 की तादाद में थीं, लेकिन सबको ज़बरदस्ती इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आतंकवादी आ गया हो, कोई बम ब्लास्ट हो रहा हो, इस तरीके से इन्होंने मिसमैनेजमेंट कर दिया और हमारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हमारे कुछ महिलाओं और मौजूद हैं, बात करेंगे महिलाओं से। महिलाएं अहम भूमिका निभाएं, कलश ले लेके पहुँची हैं यहाँ पे। महिलाएं क्या कहना चाहेंगी? देखिए, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। यहाँ पे हमारे पर्यावरण मंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा था, क्योंकि आपको पता है दिवाली के बाद दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, और हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय जी, वो कुछ ना कुछ पर्यावरण को कम करने के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करते रहते हैं। जैसे ऑर्डिनेंस लागू किया था, अभी उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा था जो कि सरकारी प्रोग्राम था, हरित कलश यात्रा। उनमें एक पौधा था, वो सबको वितरित किया गया था, और इनमें स्पेशल एक ज़्यादातर आंगनवाड़ी वाली और बच्चे बुलाए गए थे स्कूलों से, क्योंकि जब बच्चे, हमारी नई जनरेशन है वो जागरूक होगी, आंगनवाड़ी जागरूक होती है तो फिर वहाँ पे वो अपने एरिया में जागरूक करती हैं। तो यहाँ कम से कम भी 2000 से ज़्यादा आंगनवाड़ी वाली थी, बहुत से स्कूल के बच्चे थे, बहुत से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, और जिनको पता चला बहुत पूरा भरा हुआ था यहाँ से वहाँ तक। लेकिन भाजपा की गंदी राजनीति, वही रात को, देखिए सरकारी प्रोग्राम, कितने दिन से तैयारी हुई होगी इस प्रोग्राम की, आप ही बताइए। रात को एक ऑर्डर पास होता है और उस प्रोग्राम को रद्द कर दिया जाता है। तो ये बताइए, क्या मतलब दिल्ली वालों से इन्हें इतनी जलन है या महिलाओं से जलन है? आप देखिए, दिल्ली में नहीं, पूरे हमारे भारत में इतने गलत काम होते हैं। छोटे छोटी हमारी लड़कियों के साथ रेप होते हैं चलते हुए, हमें ये नहीं पता हमारा पर्स हमारे हाथ में थोड़ी देर बाद हाथ में रहेगा या नहीं रहेगा। ज्वेलरी पहननी तो ये लगा लो लगभग ख़त्म हो गई, क्योंकि मैं खुद ज्वेलरी पहनती थी, आज मैं बाहर निकलते हुए भी डरती हूँ। उनके खिलाफ हमारे वहाँ कुछ कानून क्यों नहीं बनते? जी बिल्कुल, आपने बहुत उड़ाया। अभी कोई कानून बनता है ना, कोई उनके पास ऑर्डर, सरेआम चोरी पकड़ी जाती है, चोर को वहाँ जाके छोड़ दिया जाता है। लेकिन मतलब एक अच्छे काम के लिए तो तुम ऑर्डर भी पास कर देते हो, कानून भी बना देते हो रातों रात, और उनके चोरों के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। तो देखिए, ये इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कोई गलत, पाप बोलूँगी मैं तो इसको, पाप, क्योंकि कलश यात्रा जो ना हमारे धर्म से जुड़ी हुई है।
है ना। तो ये पाप है, ये एक हमारी धार्मिकता जो है उसको भी हमें हर्ट हुआ है, तो बहुत गलत हुआ है, ये मुझे नहीं लगता। देखिए, जैसा कि आप देखते हैं कि मैडम ने बताया कि हमारा अभी त्यौहार शुरू हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदू या भारतीयों का मौसम के प्रति, पर्यावरण के प्रति आस्था है। हम सूर्य देव को नमन करते हैं, हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। अब ये देखिए कि तो जो भाजपा अपने आप को हिंदुत्व और सनातन का कॉपीराइट्स बताती है, जो कॉपीराइट्स बताती है वो खुद इससे एक धार्मिक और सच्चा और सनातन से प्रेरित कार्य है। कलश यात्रा आप जब भी देखते होंगे, एक धार्मिक रूप से कलश यात्रा का नाम लिया जाता है, और हरित कलश यात्रा यानी कि पर्यावरण के बारे में छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को जागरूक करना। लेकिन ये देखिए, इस देश का दुर्भाग्य देखिए, कैसा तानाशाह बैठा है जो इतना अच्छे कार्यक्रमों को लेकर भी उन्हें प्रॉब्लम है, जो समाज को लेकर, बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, महिलाओं को जागरूकता लाता है, पर्यावरण को लेकर पूरे समाज में एक जागरूकता फैलाता है, उन्हें इससे की बात करिए। आम आदमी पार्टी बार बार आक्रमण कर रही है एलजी साहब के ऊपर। आज भी थोड़ी देर पहले भी सौरभ जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बता रहे हैं कि जो एलजी साहब हैं वो डर रही हैं, जो दिल्ली में लगातार दिन ब दिन हत्याएं हो रही हैं। आज सुबह भी उत्तम नगर में से गोली चलाई गई बीजेपी के नेता के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर लोकतंत्र नहीं, तानाशाह का तंत्र है। वो तानाशाह जो अपने गुरुओं के साथ पूरे देश में, पूरी दिल्ली में त्राहिमाम मचा रखा है उसने। उनको कौन से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नज़र आते हैं, उन्हें आम जनता नज़र आती है, उन्हें दिल्ली के बच्चे नज़र आते हैं, लेकिन सिर्फ नज़र आते हैं। वो उनके भले के लिए कुछ नहीं करते हैं, उल्टा अपने जो उन्होंने अपने क्या बोलते हैं, एक अपने कॉपी बैठा रखे हैं एलजी साहब, सक्सेना जी, जो कुछ नहीं करते, सिर्फ आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करते हैं, पब्लिक को परेशान करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। हमारे साथ कुछ महिलाएं और मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिससे प्रोग्राम था, सरकारी कार्यक्रम था, मगर इसको रद्द करवा दिया गया। गोपाल राय जी भी यहाँ थोड़े पहले मौजूद थे। सर देखिए, मैं एक आम महिला हूँ और पर्यावरण, पौधों को पसंद करती हूँ, और हमें अगर सांस लेना है तो स्वच्छ वातावरण चाहिए। इसीलिए पूरी दिल्ली की महिलाओं को हमारे माननीय गोपाल राय मंत्री जी, उन्होंने दिल्ली सरकार के जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया था, और इसमें दिल्ली से पूरी 5000 महिलाएं इसमें थी, स्कूल के बच्चे थे और दिल्ली के आम जनता भी उसमें थी। और यहाँ पर महिलाओं ने हरित कलश यात्रा आज की करने के लिए सब इकट्ठे हुए, लेकिन हमारी मोदी सरकार घबरा गई और हमारे इस प्रोग्राम को, जो कि प्रदूषण का ही प्रोग्राम है, जो कि आम आदमी का एक प्रोग्राम है, भाई हमें जिंदा रहना है, सांस लेनी है, तो पौधों की आवश्यकता है या नहीं है? तो ये मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा खेद है। और ये महिलाओं का वर्ल्ड का, मुझे लगता है कि वर्ल्ड में आज तक किसी ने ऐसा प्रोग्राम नहीं किया जैसा आज दिल्ली सरकार इस प्रोग्राम को कर रही थी। कैंसर का क्या कानून बताया जा रहा है कि 144 यहाँ पर लागू थी पहले से, उसके बावजूद? नहीं, पहले से तो नहीं लागू थी। अगर पहले से होती तो हम ये प्रोग्राम में आ ही नहीं पाते ना। पहले से नहीं था ऐसा, अभी सुबह ही ऐसा ऑर्डर किया इन्होंने। तो क्या लगता है, क्या कारण था जो कैंसर करवाएगा? क्योंकि कुछ ऐसा शांतिपूर्वक प्रोग्राम था, ये क्या दिक्कत हो सकती है? भाई मुझे तो सीधा सीधा यही समझ में आता है कि सरकारें जो हमारी केंद्र में है वो घबरा गई दिल्ली सरकार का इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम देखकर।